हेलो दोस्त, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग क्या बताने वाले हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, है ना। एजुकेशन का महत्व क्या है, ये लोग समझते ही नहीं है कि एजुकेशन का महत्व क्या है, कि एजुकेशन क्या कर सकते हैं, एजुकेशन हम लोग क्या कर सकते हैं। जो कहता है ना कि एक तलवार चलाता है और एक पेन उठाता है, पेन में इतना इतना ताकत है कि यही पेन से अगर हम किसी का जान भी ले सकते हैं, यही पेन से किसी का किस्मत भी बना सकते हैं, है ना। इस पेन में इतना ताकत है। बच्चों, हम उसी पर आज चर्चा करने के लिए आए हैं। बच्चों, आप लोग के बीच जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। बहुत अच्छा बात बताने के लिए आए हैं कि एजुकेशन होता क्या है, कैसे हम इसको पकड़ेंगे, है ना। जो इसको कहता है ना कि एजुकेशन वह चीज़ होती है कि जिसके पास अगर मेहनत करने की एबिलिटी आ जाता है, जो एजुकेशन का महत्व समझ जाता है कि एजुकेशन क्या है, अगर उसके पास ये दिमाग आ गया तो पूरा दुनिया को बदल सकता है, पूरा दुनिया को बदल सकता है। दोस्त, चलते हैं अपने टॉपिक पर कि हम लोग बता रहे थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। देखिएगा थंबनेल में लगा हुआ रहेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या होता है। लोग कहते हैं कि जो भी लड़कियां इसी क्लास में से कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेंगे, कोई रिसर्चर बनेंगे, है ना, कोई आईएएस बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई आईएएस पीसीएस, कोई रेलवे में जाएंगे, कहीं ना कहीं सब अपना अपना तो कहीं जाएंगे ना। तो एजुकेशन किससे हो रहा है, ये एजुकेशन से हो रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देंगे आप लोग के बीच, थोड़ा सा बस जो है ना वो समझते रहिएगा कि क्या इसका अर्थ होता है एजुकेशन का, कहाँ कहाँ हम लोग नहीं, जो अगर पढ़ा लिखा रहता है ना तो कहाँ कहाँ भटकता है, कैसे कैसे दर खाता है। अगर जो एजुकेशन को इतना करीब से जानता है, इतना अच्छा से जानता है, जब उसको ये झेलना पड़ रहा है तो भाई नहीं जानता होगा, जिसको समझो कि लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा होगा, पूरा उसको पता ही नहीं होगा कि क्या है ये दुनिया, है ना। वो पता है उसके अंदर कि हाँ हम कर सकते हैं, पर वो नहीं कर सकता, सीधा कर देता है कि हम पढ़े लिखे नहीं है लोग, हम कुछ नहीं जानते। अरे तुम में भी वो क्वालिटी है भाई, बाहर तो आओ, देखो तो वो क्या होता है। जैसे सपोज डैट एक लड़की का कमेंट आ रहा था, वो विद्या मंदिर का स्कूल का था, हम उसमें गए थे पढ़ाने के लिए, है ना। उसमें क्या हुआ, जब हम पढ़ाने के लिए गए थे तो उसमें 1-2 दिन का क्या हुआ, एक दिन हम इंटरव्यू दिए, एक घंटे हम लिए बस, ठीक है। तो वो आ रहा था कि सर थोड़ा सा कुछ एजुकेशन पर बता दीजिए सर, हम वहाँ पर गए नहीं, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, जब हम गए नहीं तो हम क्या एक यूट्यूब चैनल खोले हैं। दोस्त, अगर आपको मेरा बात अच्छी लगता होगा या अच्छा लगता होगा तो क्या करिएगा, जो भी मेरा बहना या भाई लोग देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अच्छे अच्छे बातें आएंगे, सिर्फ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जो वीडियो जाता है उसको बस आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों को बताइए कि हाँ कुछ है ऐसा ऐसा हम लोग सीखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान की बातें, जहाँ ज्ञान की बातें होते हैं वहाँ ज्ञान की बातें करते हैं, जहाँ शहर का बात होते हैं वहाँ शहर का बात करते हैं, जहाँ मोटिवेशनल का बात होता है वहाँ मोटिवेशनल का बात करते हैं। तो एक बच्ची थी कि सर हमको पढ़ना है। देखिए हम लोग एक मुहिम चलाए थे, उस मुहिम का नाम क्या था, हम लोग 3 व्यक्ति से स्टार्ट किए थे उस मुहिम। अभी तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं, बोर्ड नहीं, आज क्लास नहीं ले सका, इसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि आज थोड़ा तबीयत खराब था मेरा दोस्त, मेरा बहना, इसलिए आज क्लास नहीं ले सका। यूट्यूब पर आज वीडियो नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करिएगा आप लोग, एक आज थंबनेल में लिखा रहेगा कि इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। उसको जाके देखिएगा, उस वीडियो को 10 से 15 मिनट का रहेगा, ठीक है। उसको बहुत करीब से देखिएगा तो पता चलेगा कि एजुकेशन क्या होता है। उसमें था कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हम एक कहानी से रिलेट करते हैं इसको। एक गरीब घर का बेटा था और एक गरीब घर का बेटी हुई थी। वो पढ़ने के लिए बहुत, मतलब उसके पास मेहनत करने के लिए बहुत, मतलब जिज्ञासा कि हम पढ़ेंगे। किसी चीज़ को पढ़ता था ना तो बारीकी से पढ़ता था, किसी चीज़ को डीपली पढ़ता था, वो हमेशा नॉलेज के करीब पढ़ता था। वो नहीं जानता था कि हमको क्लास में टॉप आना। ऐसा नहीं समझना कि जो क्लास में टॉप आता है वही सिर्फ पढ़ने में अच्छा, ऐसा नहीं है। हम कभी भी क्लास में टॉप नहीं आए, पर ये बता देंगे कि किस तरीक़ा से पढ़ाई होता है, किस तरीक़ा से शैली होना चाहिए हम लोग को। क्योंकि जो रिसर्चर होता है ना, किसी चीज़ अलग चीज़ सोचता है, वो भीड़ का हिस्सा ही नहीं है भाई, तो वो क्यों ये सब में बझा हुआ रहेगा। बस उसको बस यहाँ लोग डिग्री का वैल्यू देते हैं, यहाँ जो नौकरी लेते हैं ना उसको वैल्यू देते हैं, और जो नौकरी नहीं लेते हैं ना उसका कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ। बस यहाँ सफल व्यक्ति को ही इज्जत किया जाता है, बाकी कोई व्यक्ति का यहाँ इज्जत नहीं किया जा सकता। यहाँ बिहार है भाई, कोई अदर स्टेट नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या बता रहे थे कि पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उसको पढ़ने के लिए, उसके पापा किसान थे ना, तो उसके पास पैसा ही नहीं था। तो वो सोचा कि हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो वो जाता गया, स्कूल से भी निकाल दिया गया, ट्यूशन गया वहाँ से, क्योंकि सब जगह पैसा लिया जाता है ना। पैसा के बिना तो पढ़ाई हो नहीं रहा है। तो क्या हुआ, वहाँ लिया जाता था तो वो नहीं पढ़ा। फिर वो क्या किया कि अपने आप को क्या किया, ऐसा डेवलप किया कि बुक से पढ़ना स्टार्ट किया, और ज्ञान को क्या किया, इकट्ठा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो दिया, 10th दिया, 12th दिया, आज वो कहीं अच्छे मुकाम पर पहुँच गया है ना। ऐसा नहीं है कि
मतलब छोटे मोटे मुकाम है। खुद का सेल्फ स्टडी बोलता है ना, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, बात वही है। अब बात सच्चा है। इसके क्या होता है कि लोग पढ़ना तो पता चला उसको कि एजुकेशन का महत्व क्या है ना, सफलता का कुंजी क्या होता है। भाई जो नहीं जानता है ना पूरा अंधेरा रहता है। जैसे हम लोग जानते थे कि जो गरीब रहता है ना पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो काम भी करता था, पढ़ता भी था। आगे क्या हुआ, जब आगे चल गया वो, जैसे जैसे टाइम चलता बढ़ता गया, वो क्या हो गया उसका, फिर जैसे रिजल्ट आया उसमें भी अच्छा गेन किया, फिर 12th का दिया उसमें भी नौकरी का बारी आया, उसमें भी कर रहा है, ठीक है, अच्छा कर रहा है। हमको विश्वास है कि वो और अच्छा करेगा आने वाला दिन में। वो मेरा ही स्टूडेंट है, ऐसा नहीं, अगर मौका मिलेगा तो उसको बताएंगे। अभी नहीं है यहाँ, अभी राजस्थान कोटा में एलियन में पढ़ रहा है, ठीक है। अभी जहाँ भी पढ़ रहा है 1200 का बैच चलता है, वहाँ फर्स्ट रैंक ला रहा है। अभी आएगा तो हम बताएंगे उसके बारे में क्या है, ये कैसा है। भाई देखने में तुम नहीं कर सकते हो कि ये टॉपर है, पर हाँ उसमें है, वो बताएंगे जब आएगा ना, मौका मिलेगा ना, तुम लोग के सामने लाएंगे फिर उसको। तो क्या हुआ, मेहनत करते गया, एक दिन ऐसा ही लोग कद्र नहीं करते उस टैलेंट को जिसमें कद्र रहता है ना, जिसमें टैलेंट रहता है ना, लोग कद्र नहीं करते हैं कि इसका तो नौकरी नहीं है, उसका तो ये, बस यही चीज़ में यहाँ फंसा हुआ है। भाई क्या हो जाएगा इस महंगाई के ज़माना में, ऐसा नहीं है। हाँ मेहनत करते चलेंगे हम लोग, आगे देखेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं। जो हम लोग कर लिए ना, कि जो भी बच्चे देख रहे होंगे मानपुर से इधर का एरिया का जो भी देख रहे होंगे, हम लोग एक मुहिम स्टार्ट किए थे। उसी के चलते हमने एक शपथ लिया था कि आज से जितना भी लोग को पढ़ाएंगे, यहाँ जितना तक चलेगा, जो गरीब रहेगा उसको फ्री में शिक्षा देंगे। मैंने क्या किया, एक यूट्यूब चैनल खोला है, उस चैनल का नाम है स्मार्ट बायोलॉजी हब गया जी के नाम से चलता है। उसके बाद क्या है, ये वहाँ तक जब ये मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करेगी, करना मेरे दोस्त, जरूर से करना। तुम लोग का अगर सपोर्ट रहेगा ना तो बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, अगर सपोर्ट नहीं करेगा ना तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो क्या हुआ, जब वो अच्छा कर गया, सब चीज़ से अच्छा हो गया, वेल डेवलप हो गया, तो वो बोला कि सर हम तो कर नहीं सकते हैं, कुछ ऐसा काम करिए कि लोगों को हित में काम करिए। ऐसा क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का यहाँ एजुकेशन मिल नहीं रहा है ना। कभी उसका इतना है, कभी 1200-1500 का। जैसे हम बोले थे जब ये शपथ लिए थे, तो एक टीचर थे, गया का ही टीचर है, मैथमेटिक्सियन पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, मेरे बड़े भाई के रूप में वो माने जाते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि आप तो अच्छे हैं पर सबसे अच्छे नहीं हो सकते हैं, एक क्वालिटी तो आप में नहीं दी है। हम भी अच्छे हैं पर सबसे अच्छे नहीं हो सकते, हमसे भी कोई और अच्छे आएंगे। ये आने वाला इस समय है जनाब, ये चलते रहता है चक्र की तरह, कोई ना कोई जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। मैं उसी का संकल्प लिया था। बस सीबीएसई के तो लोग अमीर होते हैं पूरे, वो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1.5 लाख के क्या करते हैं, उसका एडमिशन चार्ज देके दिल्ली पब्लिक में, डीपीएस में, और फिर कैंट एरिया में, ये सब जितना भी तरह का है, ये सब डीएवी में लोग हर सालाना क्या करते हैं, उसका एडमिशन चार्ज देते हैं। हमने कहा कि फ्री को पढ़ाएंगे, तो वो बोला कि क्या आप फ्री को पढ़ाइएगा, कोई आपको उत्तर आएगा? बोले कि ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ 2 मिनट का वीडियो बनाने के लिए गए थे कि इस मेरा वीडियो को अगर सर आप अगर बना दीजिएगा ना, तो उस बच्चे को हेल्प हो जाएगा जो मेरे गरीब बच्चे हैं। अगर ऐसा होगा सर तो एक हम नंबर जारी करेंगे सर, एक नंबर जारी कर रहे हैं सर, जो भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, जो भी गरीब स्टूडेंट हैं, मेरा ऑफिस में नौरंगा रोड इन द कैंपस ऑफ एमएस अकेडमी आइए और देखिए कि क्या है। मेरा ऑफिस में विजिट करिए, एक बार आके देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है, या क्वालिटी है या नहीं है। आइए, और जितने भी गरीब बच्चे हैं, हम एक नंबर हम यहाँ पर तो लिख नहीं सकते हैं, अभी हम कहीं आउट ऑफ गया है, ठीक है। जब हम आएंगे तो हम बस, आज तो बोर्ड भी नहीं है, स्टूडियो से शूट भी नहीं कर रहे हैं, कहीं गए हैं, तो बस एक वीडियो हम डाल रहे थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या होता है, बस उसको समझाना था बच्चों में कि अगर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ पैसा पर मत जाना मेरे दोस्त, मेरे भाई, आके तो एक बार देख लो। इसीलिए मैंने इस मुहिम को स्टार्ट किया था। मैंने 3 व्यक्ति से स्टार्ट किया। देखिए इस मुहिम कहाँ तक चलता है, देखते हैं। वो जो बोला था ना कि आपको तो बच्चा नहीं आएगा, मैं उसको भी बता दूंगा एक दिन, वो मेरा स्टूडियो में आएगा, उसको भी एक दिन हम जरूर कहेंगे कि देखिए आप ही ने बोले थे कि गरीब बच्चों, सीबीएसई गरीब बच्चों क्या पढ़ते हैं, सब सीबीएसई में अमीर ही होते हैं, सब आईएएस का बेटा ही होता है, सब यूपीएससी का बेटा ही होता है, सब पीसीएस का बेटा होता है, सब साइंटिस्ट का ही बेटा होता है, सब रिसर्चर का ही बेटा होता है, कोई किसान का बेटा उसमें नहीं पढ़ता है। ये सब जो लोग बोले हैं ना, उसको भी ये जवाब देना हम लोग को जरूरी है। बस आप लोग के सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। बस मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, उसको तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो ये बोला था, है ना, कि गरीब सीबीएसई का गरीब कहाँ होता है। भाई गरीब तुम बोलेगा तो कोई बच्चा ही नहीं आएगा। मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे आता है बच्चा। हाँ आप अच्छे हो सकते हैं मेरे बड़े भाई, पर सबसे अच्छे नहीं हो सकते, ये मानते हैं हम। आपसे भी कोई अच्छा मेहनत लेके बैठा हुआ है, टैलेंट यहाँ टैलेंट का कदर नहीं होता है ना। ये देखिएगा कि कैसे आगे हम इस जर्नी को ले जाते हैं, बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ,
पढ़ने में अच्छा था, तब हमने स्टार्ट किया। जितने भी गरीब बच्चे हैं इधर उधर से, जितना भी देख रहे हैं, सब्जी बेचने वाले का, किसान का बेटा, कहीं भी जितना भी तरीका का, हमने एक कल इससे पहले एक वीडियो बनाया था रबर डैम पर। वहाँ मेरे बच्चे मिले थे। धीरे धीरे क्या होगा, 4 से 6 महीना में एक्सप्लेन होगा, पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा मेरा नाम, और धीरे धीरे क्या होंगे, बच्चे आ रहे हैं। अभी 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, बिहार 50 बच्चे होंगे, 100 बच्चे होंगे, 150 बच्चे होंगे। तो यही एजुकेशन का मतलब होता है कि अगर पहाड़ पर आप शिक्षा दीजिएगा ना, तो वहाँ भी जाके लोग पढ़ते हैं। आपके पास क्वालिटी होगा तब। कहता है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर होता है। बात सही है। क्वांटिटी के लोग यहाँ बैठे हुए, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हम कुछ अलग चलना है, कुछ ऐसा करना है कि हम लोग को कुछ इससे निखरना है। ऐसा नहीं कि वो भीड़ का हिस्सा बने रहे, फंसे रहे 10 साल 5 साल उसी में हम व्यर्थ रहे, पढ़े लिखे कुछ नहीं, है ना। तो क्या था, बोला कि सर आप एक ऐसा मुहिम स्टार्ट करिए, एक ऐसा संस्था तैयार करिए कि जिससे गरीब बच्चे आए, और ऐसा नहीं उसको डिफिकल्टी हो कि बिना पैसा के नहीं पढ़ सकता है। बस इसी का हम लोग शपथ लिए थे, इसीलिए हमने स्टार्ट किया था। और इस मुहिम को जब तक ये सक्सेस नहीं हो जाएंगे हम लोग, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं इसको। जब हम लोग आवाज़ उठा दिए इस पर, तब पूरा मानपुर का जितना भी इधर देख रहे होंगे, मानपुर का लोग, खासकर डीएवी कैंट, जितना भी सिटी पब्लिक, ये सब ब्रिटिश, ये सब का जितना भी लोग हैं, जितना भी स्टूडेंट है, बहने लोग, आप लोग जाइएगा स्कूल में और क्लास में बोलिएगा कि एक स्मार्ट बायोलॉजी हब गया जी के नाम से चलाता है। उसका मोटिवेशनल वीडियो भी आता है, शायर वीडियो भी आता है, एजुकेशन पढ़ने का भी आता है। हम नहीं रहेंगे तब ये नहीं क्लास स्टार्ट होगा, ऐसे तो स्टार्ट ही होता है। तो क्या करिएगा, जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा उस चैनल को और बताइएगा कि हाँ कुछ उस पर पढ़ने का लायक होता है, ठीक है। और फिर आइएगा मेरा कोचिंग में, ऑफलाइन चल रहा है, जिसको भी पढ़ना मेरा कोचिंग में आइए, मिलिए। कोई अभी पैसा नहीं है, बस ये मुहिम उठाया गया था, मैं इस मुहिम के लिए मैं चलाया हूँ। आगे जैसे होगा उस तरीक़ा से हम लोग इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आपको शेयर करना है, बताना है और मेरा कोचिंग में आना है। उसके बाद आपको हम एक गाइडलाइंस जारी करेंगे, एक नंबर जारी करेंगे, उस पर आपको कॉल करना है। उसके बाद आप कॉल करिएगा। उसके बाद जहाँ भी अगर पता नहीं होगा तो यहाँ आइएगा, इन द कैंपस ऑफ एमएस अकेडमी। उसके बाद आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो उस नंबर तो अभी हम नहीं जारी कर सकते हैं यहाँ, है ना। पर्सनल नंबर होता है किसी का, एक जारी करेंगे, है ना। वो नंबर अभी कल शायद हम लिख देंगे बोर्ड पर। जब कल स्टूडियो से सेटअप करेंगे वीडियो, तो वहाँ से हम सेटअप लिखेंगे, तो वहाँ से हम नंबर लिख देंगे। किसी नंबर पर कॉल करना है, और अगर पता नहीं रहेगा तो कहीं से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, वो पढ़ा लिखा, तब उसको पता चला कि एजुकेशन का महत्व क्या होता है ना। कहता है ना कि एजुकेशन इज मोर पावरफुल। बात ऐसे सही नहीं कहा गया है कि शिक्षा वह हिस्सा है जिसको पाकर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नौकरी ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बस उसी का मेहनत होता है। हाँ, वो भी होता है जो मिडिल क्लास का रहता है, उसको पहले क्या चाहिए, पहले इंपॉर्टेंट उसका घर में अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो उसको क्या सोचेगा कि हमको किसी तरीक़ा से एक नौकरी हो जाए। नौकरी हो जाएगा तो अपना क्या करेगा, परिवार को बढ़ाएगा, अपना बाल बच्चे को अच्छा एजुकेशन देगा। धीरे धीरे क्या होगा, उसका बाल बच्चा आएगा तो अच्छा चीज़ पढ़ेगा, बोलेगा हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फिर बोलेगा आईएएस का तैयारी करेंगे, पीसीएस का तैयारी करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, रिसर्चर बनेंगे, है ना। तब उसका धीरे धीरे आगे एक्सप्लोर करेगा। एक बार में ऐसा कोई नहीं होता है गॉड गिफ्टेड, सब यहाँ ही बनता है और मेहनत से ही बनता है। तो मेहनत करिएगा मेरे दोस्त, मेरे बहनों लोग। और क्या करिएगा, इसको जितना हो सके उतना पढ़िएगा और जितना हो सके उस वीडियो को फैलाइएगा, ठीक है। तो अभी तो हम बताएं नहीं, अभी शायद 10 से 12 मिनट का हो गया होगा रिकॉर्ड, है ना। अब देखिए 3, 4, 5 मिनट में हम बताते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए थे इस मुहिम को, उसी के लिए हम बताने आए थे कि जो बोला था ना, लोग बहुत ठोकरे खाए हैं। लोग कैसे कहते हैं, बहुत ठोकरे खाए हैं जनाब, पता नहीं क्या किस्मत में लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ किस्मत लेके जाएगी। तो इसके क्या हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बच्चे आएंगे उसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं, मोटिवेशनल भी हम लोग करते हैं, बताएंगे भी कि ये चीज़ कैसे होता है, क्या होता है, अच्छी तरीक़े से। अगर देखना है मेरा वीडियो पूरी फुल्ली में 16-17 मिनट का, 18 मिनट का, तो मेरा यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर देखिएगा कि कैसे पढ़ाई होता है। हर एक चीज़ को, टर्म को एकदम डिफाइन किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन लेके आते हैं बुक वाला, और एक एक करके उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उसको कि क्या होता है, ठीक है। दोस्त जो भी देख रहे होंगे जरूर एक बार शेयर करिएगा। ये पता होगा कि एजुकेशन बहुत बड़ा एक हथियार है ना। अगर जिसके पास एजुकेशन नहीं है ना आज के ज़माना में, समझो कि वो बेकार बैठा हुआ है दुनिया में, नहीं आगे निकल सकता है, नहीं बढ़ सकता है, वो कुछ भी कर ले, है ना। इसलिए हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है और मेहनत करना है। क्या हम लोग को बोलना है कि एजुकेशन सबसे पावरफुल चीज़ है। हम तो जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम लोग बढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तभी ना बढ़ेंगे, है ना। कहता है ना, इस देश में, इस
एक नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कोई बात नहीं है, होना भी चाहिए। हम लोग भी जानते हैं कि लड़कियां लक्ष्मी होती है, ये सबको पता है। पर ऐसा नहीं कि मतलब इस तरीका के कि हाँ हम नाम के लिए कि इस स्कूल में डाल दिए, इस स्कूल में डाल दिए, जहाँ क्वालिटी का एजुकेशन ही नहीं है वहाँ आप डाल के बच्चों का भविष्य मत बर्बाद करिए। ठीक है, हाँ जहाँ आपको अच्छा लगता है जाके आप एक बार 2-4 दिन 5 दिन विजिट कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, तब उस स्कूल में डालिए अपने बच्चों का भविष्य। एक छोटा सा नहीं, किसी का भविष्य सुधारने के लिए आया है ना, ये किसी का भविष्य बर्बाद करने के लिए नहीं आया। किसी का भविष्य सुधारने के लिए उसको 10 साल 15 साल मेहनत करना पड़ता है। ऐसे किसी को एक टीचर बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं होता है। मेहनत करना है, दबा के लोग शेयर भी करना मेरा वीडियो को, तब आइएगा हम बताएंगे। फिर इसके बाद एक दूसरा पार्ट 2 लेके आएंगे कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंट किस तरीका से एक्सप्लोर हुआ था, है ना। कहता है ना कि अगर सूर्य की तरफ चमकना है तो सूर्य की तरफ मेहनत करना पड़ेगा, सूर्य की तरफ जलना पड़ेगा, है ना। तो जलना का मतलब ये नहीं कि हम लोग जल जाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। जय हिंद मेरे दोस्त, और मेरा वीडियो को शेयर करिएगा, जहाँ तक होगा वहाँ तक पहुँचाइएगा।